नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं स्टोरी लाइफ ऑल ऑडियो स्टोरी चैनल, जहां हर कहानी बोलती है अपनी जुबान में। यहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा कहानियां ओरिजिनल वॉइस में, और वो भी बिल्कुल फ्री। सभी कहानियां सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से स्टोरी लाइफ ऐप डाउनलोड करें, जो है पूरी तरह इजी और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाला ऐप। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, दिलजलों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेब की भी है, और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे। अब और तरीके से ट शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पेंट से प्रबंध जुड़ा हुआ कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे। लेकिन लकी और लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, पर कॉलेज से दुकान, दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहां, और फिर घर चला जाता था। कभी कभी जब वह किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटरबाइक बनाते हुए देखता है तो कहता, एक दिन अपना टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगा कर बैठूंगा और पीछे डिम्पल को बैठा हुआ देखना। कमर में अपना हाथ कैसे की, और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास और आऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर चलेगा। दुकान में रखा हुआ परिणाम भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बवाल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया तो स्क्रीन बाहर आ गए। हम दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके स्तर पर एक चपत लगा दी। अपना सिर बचाते हुए का वह करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था कि दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसकी ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। ये छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लास्ट में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढने पर नहीं मिली और वह इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक गई। गधे, अब इसकी प्रतिज्ञा तेरा बाप भरेगा कटेगा। इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और हमारे पीछे डबल रेट में कटेगा। चमन ने अपने दांतों को गुस्से की वजह से उसकी नाक टूट गई थी और लकी की सांसें उसने घबराते हुए ऑनर से पूछा, ऐसी कोई हरकत करने से पहले तो डबल बार सोचे। चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब चली। उसका जी तो चाह रहा था कि वह लकी की खोपड़ी पर एक और बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन की घंटी बज उठी। लकी को हाथ से निकलने का मौका मिल गया और वह किस वक्त फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल जोर से बोल रहा हूँ। बताए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। चाहे कहीं से भी फोन आए, लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर लकी ने अपनी बात कही, उधर से जवाब आया, कमरा नंबर 999 टर्न ऑन करो और जल्दी से ऐड करवा दो, लड़के की आवाज थी। उसकी आवाज में काफी भारीपन और एक अजीब सी चलती थी। जैसे ही लकी ने वह आवाज सुनी, पता नहीं क्यों उसे वह आवाज जानी पहचानी सी लगी। जी सर बताए आपका क्या? लगी जो कि अपना पेन लेकर खड़ा था। हॉटले का नाम सुनते ही शक्य, असल में हरी नाम का एक कॉन्डोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल किशोर पर काम करने के बाद उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्माती थी। उस आदमी ने फिर चालाकी से पूछा, लक्ष्य कर हंसते हुए का। सुनकर ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वह बहुत बड़ा आदमी है। जी सर मैं सर, लेकिन सर बाहर तो बारिश हो रही है। लकी ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि वह इस बारिश में भी एकदम से तो नहीं निकल पाएगा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं ऑर्डर तो ले आऊंगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। बारिश थोड़ी थम जाए। अब इससे पहले कि वह कुछ आगे बोल पाता, फोन पर लटका बोल पड़ा। उस लड़की ने कहा। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने फोन काट दिया। उधर से लकी के दुकान का ओनर उसे घूर कर देखा जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देख कहीं वह समझ गया था कि उसके पास कोई। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्रह की दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। बोला कि को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। चमन लाल ने कहा, ना नहीं, थोड़ी बारिश भी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी देर बारिश है। वह पता नहीं कोई मैसेज मत बेटा, कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा।
इतनी जल्दी लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, क्या कहा बच्चे मल्होत्रा जी का बेटा, तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकलूंगा। ऑर्डर लेकर, हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। चमन ने कहा कि ने कहा ही था कि चमक बोला, पर वह कुछ नहीं तो मेरी मोटरसाइकिल ले जा। उसने गुस्से में कहा, अरे सर जी, दूसरों के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे। इससे 3 बनेगा तो पटवारी लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो अलग से खर्चा, लकी में समझाते हुए कहा। वह जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला। चमनलाल बोला, कोई बात नहीं पूजा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वह मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर चलते हुए कहा कि नशीली, उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग आ गई। एक तो वह बहुत खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने को मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुख इसलिए हुआ कि बाइक में नहीं थी, तो ऐसे ही तेज बारिश में अगर खराब हो गई तो उसकी जब भी उसके सिर पर ही पड़ेगी। मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आकर बाइक को देखा तो लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम भाई तू चलाने को मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था। लकी की तनख्वाह कितनी भरती, किस तरफ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का हर, बिजली पानी का बिल, और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिम्पल की कही बात अक्सर याद आती थी, अगर अगले 2 महीने में तूने बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगी। देखा, असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी किसको जाट, जिंदगी में एक वही तो थी। इसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वह उससे बाइक की बात करती थी, ना कि डिम्पल किस बात को हंसकर टाल देता था। वह अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वह से कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे ही खुले मिले तो जैसे बादल बरसात में खुल जाती है। लकी को टेम्पल बहुत पसंद थी और दोस्त के लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वह चाहता था कि एक दिन को डिम्पल को प्लेन में बैठा है, लेकिन उसकी यह सब खास इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास एक मौका था। डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ कमाना चाहता था। वह से दिल्ली दिखाना चाहता था। चमनलाल को देने के लिए उसने पहले से ही बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से हुए डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट के बाहर मोटरबाइक पार्क की और होटल के अंदर चला गया। लकी ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए उसने उसको बोला कि मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूं। रूम नंबर 303 क्वार्टर का सबसे बड़ा आदमी उसके हाथ में काली खाली को देखकर समझ गया था कि उसमें क्या था, और वह मन ही मन मुस्काते हुए बोला, उन 3rd फ्लोर पर लिफ्ट से चले जाओ, रिन को नहीं उतार देना, जैसा उस आदमी ने कहा। लेकिन ऐसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने की कुछ ही देर बाद वो तीसरे माले पर पहुंच गया था। पूर्ण नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने टूर बिल बचाए। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थाली आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपका, इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहन रखा था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधे पर चला रखा था। उसकी खुशबू से यह चीज का पता चल रही थी कि वह अभी अभी नहा कर आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झुकाकर देखा, लेकिन दोनों बार ही उसे अपने सामने डिम्पल की नजर आया। क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? लकी, डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा कि को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ जाएगा। उस दिन ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वह अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वह अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी। किसकी तबीयत खराब थी? फिल्म फुल मूवी। क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान पहन रखी थी। लकी उसे पहचान गया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा,
उसके तन बदन में आग लग गई थी। उस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीना चाहता था जिसकी कोई हद सीमा नहीं थी। लेकिन जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल थी, उसी में पढ़ते थे और वह कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी। राहुल इस पर बहुत लाइन मारता था, लेकिन एक दो बार डिम्पल को से दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन डिम्पल ने उसे यह कहकर टाल दिया था कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त। आज भी इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच आ गई। ओल्डकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया, लगी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सालों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। अब डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने कहा कि आज से तुम्हारा और मेरा बेटी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई। लकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा कि डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आई है तुझे भाई की। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो है नहीं, तू कहाँ से लेगा? बाइक और भी लेगा तो उसे पेट्रोल कहाँ से डलवाए? 8,000 रुपए महीने की नौकरी उसमें होगा। ये सब लोग हंसते मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं सी लाइक नहीं जीना चाहती। लकी, मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बना, इसलिए मैंने राहुल से मैं चुप कर दिया है। यही मेरा बॉयफ्रेंड है। छोरे डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से ताली उठाए और उसमें से हार प्ले का पैकेट निकालकर उसे सुधारने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, किस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल उसकी टांग खींचते हुए कहा कि के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। ना उसने गुस्से से डिम्पल की ओर देखा और अपने हाथों की मुट्ठी भी थी। फिर वहां से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में देता, चाहेगा क्या? राहुल ने शोर से ठहाके लगाते हुए कहा, लेकिन लड़की बिना उसकी बात सुनते ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के शब्द कौन से थे? उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वह इतना कुछ करना, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लेकिन इतना हताश हो गया था कि पूरी तरह से रोने लगा। इस बार वह लोग से नहीं बल्कि इस चीजों से नीचे उतरा और एक ही एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लकी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी से वहां से भाग गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लकी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश की उम्मीद थी। एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगे। ये देख लकी के समय हुए आंसू एक बार फिर से झलकता है। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी। आखिर आज उसे डिम्पल का असली चेहरा नजर आ गया था। वह तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ किसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि उसे आगे चलकर यही दुख से खुशी देने वाला था। लेकिन एक चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी, वह ही उसकी माली हालत है। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जीन्स की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी से रोटी खाकर दिन का किरदार से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर खर्च होने वाले पैसे बचाने से शायद उसके हालात सुधर जाएंगे। पर फिर भी वो रातों रात रही नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चलाए। तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान, इतनी जोर से चिल्ला सकता था। उधर से चलाया। उसकी आवाज से आसपास खड़े लोग एक बार तो डर कहने लगी। ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूट कर रोने को था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे लकी ने पप्पू निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमकते अचानक उसके आंसू हंसी में बदल और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का बारिश लक्ष्मण लाल अग्रवाल और शीला की गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसकी नाम कर रखी थी।
आखिर कौन था क्या कि उसकी अखिलेश और वह कैसे राजू राज की अनदेखी से न की हो गया था? इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट उसने कमेंट करके हमें भी बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो पूरी स्टोरी ओरिजिनल वॉइस में हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। वहां से आप फ्री में सुन सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सुन सकें अगली नई और दिल छू लेने वाली कहानी सबसे पहले। याद रखें, हर कहानी की अपनी एक लाइफ होती है और वो लाइफ है स्टोरी लाइफ।